गोस्वामी जी कहते हैं कि जाति पाति पूछहि नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। जाति पाति पूछहि नहीं कोई, हरि का भजहि सो हरि का होई। बंधुओं, मेरे भगवान अब द्वारिका के लिए प्रस्थान किए और इधर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हुई और उद्धव जी ने मेरे कन्हैया की बाल लीलाओं का गान विदुर जी को श्रवण कराया और विदुर जी के हृदय में गोविंद के लिए प्रेम उमड़ आया। विदुर जी ने जब और अधिक सुनने की इच्छा जाहिर की, तब उद्धव जी ने कहा कि हरिद्वार में एक मैत्रेय नाम के मुनि रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ। कुछ ही दिनों में महात्मा विदुर जी चलते चलते यमुना तट से गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट से हरिद्वार में मैत्रेय मुनि का आश्रम है, वहां पर पहुंच करके विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का स्वागत किया। धर्मात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि हे मुनि, सविश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति, चकार कर्माण्यति पुरुषाणि, यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। मेरे सर्वेश्वर प्रभु ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम और कृष्ण अवतारों द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वह सब मुझे सुनाई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे धर्मात्मा विदुर, आपका चिंतन तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है। इससे संसार में भी आपका सुयश फैलेगा। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप प्रजा को दंड देने वाले यम हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की योग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। इसलिए भगवान निज धाम पधारने से पहले मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे करके गए हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।